Good morning, students. Today we will discuss about a topic on uh, filtration. Filtration. Last class we will discuss flocculation. तो फ्लोकोलेशन और कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन के बाद अपना जो पोर्शन आता है वो आता है फिल्ट्रेशन का, कि भाई अपन फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत अपने को कब पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो अपन ने किया है वो क्या किया है, स्क्रीनिंग। सबसे पहले जो भी अपने सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए अपन स्क्रीनिंग मतलब पानी को एक तरह से छान लेना, तो वो वाला पोर्शन। तो सबसे पहला प्रोसेस अपना स्क्रीनिंग का था। फिर उसके बाद भी भाई कोई और जैसे डिजोल्व सॉलिड उसमें बच जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर बच जाए तो उनसे उनका अपन ने क्या किया था, सेडिमेंटेशन किया था। सेडिमेंटेशन में वो नीचे सेट हो जाते हैं, नीचे धीरे धीरे टाइमिंग के साथ नीचे ग्रेविटेशनल जो अपना फोर्स है उसकी वजह से वो नीचे पूरे सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन भी होने के बाद भी कुछ और भी सॉलिड्स उसमें हैं जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो कोएगुलेशन है कोएगुलेशन के जरिए, फ्लोकुलेशन के जरिए अपन उनको रिमूव करते हैं। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके साइज को इंक्रीज करके बाहर से कोई केमिकल अपन ने कोएगुलेंट के रूप में एलम, फिर ये कोपियास, क्लोरीनेटेड कोपियास, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सब ऐड करके और उनका जो पार्टिकल साइज है वो इंक्रीज करके उनको नीचे अपन इजीली सेट करवाते हैं। तो वो अपना पूरा प्रोसेस किसका है, ये कोएगुलेशन का था। उससे फिर वो नीचे बैठ जाए उनको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करके भाई जितने भी डिजोल्व सॉलिड थे वो लगभग अपन ने वाटर से रिमूव कर दिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ सॉलिड्स हैं जो बहुत ही कोलाइडी रूप में होते हैं, वो भी अपने वाटर के अंदर प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है, या फिर उनका जैसे कलर है वो डिफॉल्ट हो जाता है, उस कलर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उन सब के लिए अपन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन में भी यही है कि सॉलिड पोर्शन है उनको रिमूव करना, और एक ऐड हो जाता है कि कलर्स वगैरह को रिमूव करना। फिल्ट्रेशन जैसे अपन जानते हैं फिल्टर करते हैं ना वाटर को, वो ही वाला सेम प्रोसेस होता है कि वो कैसे किया जाता है। ठीक, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए अपन फिल्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक किसका रहेगा, फिल्ट्रेशन का ही रहेगा। हेडिंग डाल लीजिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास में रूप में कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। और मैं आशा करता हूँ कि तुमको जितने भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अपलोड, जितने भी हैं अपलोड हो रहे हैं अपने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब तुम देख रहे होगे अच्छे से, क्लियर आपके डाउट वगैरह हो रहे हैं। चलिए फिल्ट्रेशन देखिए। फिल्ट्रेशन में अपन क्या लिख सकते हैं कि एज प्रैक्टिस इन मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रैक्टिस इन मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट filtration is most often a polishing. Filtration is most often a polishing step to remove a polishing step to remove small flocks and precipitant particles not removed in the settling
टैकलिंग ऑफ कोएगुलेटेड और सॉफ्टन वाटर, कोएगुलेटेड वाटर। ठीक है, पहला अपनी ये बात हो जाती है कि जो पार्टिकल क्या लिखा है कि मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये। ठीक है, इसमें फिल्ट्रेशन में अपन क्या करते हैं कि रिमूव करना होता है अपने को स्मॉल फ्लक्स या जो बिल्कुल पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वो अपने कोएगुलेंट से के प्रोसेस के जरिए रिमूव नहीं हो पाते हैं, तो उनको अपन किससे रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। ठीक है, एक पोर्शन तो इसका पॉइंट ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि फिल्ट्रेशन रिमूव फाइन पार्टिकल्स, फिल्ट्रेशन रिमूव फाइन पार्टिकल कलर, फाइन पार्टिकल कलर, dissolved mineral and microorganism, dissolved mineral and microorganism। ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट आल्सो रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड, it also remove the suspended solid that does not get removed in sedimentation, that does not remove in sedimentation, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन फिल्ट्रेशन में सर्व, अंडर सर्टेन कंडीशन फिल्ट्रेशन may serve as the primary turbidity removal process, ठीक है भाई। अब इसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन ने क्या लिखा है कि फिल्ट्रेशन अपना रिमूव किन किन को करता है, पार्टिकल कलर या डिजोल्व मिनरल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिमूव करता है। और इट इज़ आल्सो रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट डज नॉट रिमूव इन सेडिमेंटेशन, और ये जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उनको रिमूव करता है जो कि अपने सेडिमेंटेशन में नहीं हो पाते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन फिल्ट्रेशन में सर्व एज द प्राइमरी टर्बिडिटी रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, ये टर्बिडिटी को भी रिमूवल कह सकते हैं कि टर्बिडिटी को भी रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि देखिए टर्बिडिटी में अपना पोर्शन था कि कलर वगैरह का पोर्शन होता है, उसमें डिजोल्व सॉलिड मिल जाते हैं तो कलर भी उसका वाटर का अपना लगभग चेंज सा हो जाता है, तो उस चीज़ को भी ये रिमूव करता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये प्राइमरी प्रोसेस है टर्बिडिटी का, इसी से अपन टर्बिडिटी निकालना सीख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक का आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिल्ट्रेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपना पहला होता है स्लो सैंड फिल्टर और सेकंड होता है रैपिड सैंड फिल्टर।
classified filtration are classified as, फर्स्ट है इसमें स्लो सैंड फिल्टर और सेकंड है रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, ये पोजीशन है, दो में डिवाइड किया गया है। अपन पहले की बात करेंगे, पहले स्लो सैंड फिल्टर के। स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। देखिए स्लो सैंड फिल्टर होता क्या है बेसिकली, अगर इसको जनरल तरीके से देखें, जो अपन प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं वो किस टाइप का यूज करते हैं। तो इसकी मैंने तुमको पहले भी बताया था कि ये अपन ऐसा कुछ टाइप का यूज करते हैं जो अपन जनरल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं वैसे। तो देखिए जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका एग्जांपल तुम देख सकते हो कि जैसे अपना बारिश का पानी होता है, उसको मान लीजिए कि आपने अपनी जो रूफ है वहाँ पे उसको स्टोर कर लिया। वहाँ पे स्टोर करने के बाद उस पानी को, ठीक है, स्टोर वहाँ कर लिया अपन ने, उस पानी का एग्जिट पॉइंट अपन एक ही रखते हैं। ठीक है, और इस एग्जिट पॉइंट को एक रखने के बाद उसका जो एग्जिट जो निकल रहा है वहाँ एक पाइप डाल देंगे। पाइप डाल के उस पाइप का कनेक्शन अपन एक, मान लीजिए कोई भी टैंक है, ठीक है, टैंक है या फिर कोई टंकी है जो प्लास्टिक की 1000 लीटर्स की जो भी होती है वो है, उसको अपन ने फिल कर रखा है किससे, ये जो अपनी सॉइल है, ग्रेवल है, इनकी लेयर से। मान लीजिए कि ग्रेवल का एक साइज नीचे पोर्शन अपन ने थोड़ा बड़े साइज के रख लिए, फिर उससे बड़े के, फिर उससे छोटे के, फिर ऊपर सैंड रख लिया, कुछ सॉइल की लेयर रख ली, ऐसे 4-5 लेयर में अपन ये ऐसे इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर अपन वाटर डालते हैं, ठीक है, जो अपना ऊपर बारिश का पानी था वो वाटर इसमें डालते हैं। और वो डालने के बाद वो वाटर अपना पूरा पास होगा, ठीक है, जो अपनी वो लेयर थी उनमें से हर लेयर में से वो पास होके जाएगा। तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी जो भी होगी, अशुद्धि जो भी होगी, इम्प्योरिटी जो भी, उन सबको वो उनसे पास होके जाएगा। तो भाई कुछ इम्प्योरिटीज वहाँ से रिमूव हो जाएगी उसमें से, ठीक है, फ्लोराइड्स के रूप में कह सकते हैं, वो उनमें लग के रेजिस्टेंस के रूप में वहाँ रुक जाएगा। फिर उसके बाद वो नीचे ऐसे पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर वो जहाँ से एग्जिट हो रहा है पूरा टंकी में से जो पानी अपना निकला है, उसको अपन एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर उसमें कोई भी चीज़ अपन जैसे एलम, फिटकरी वगैरह डाल के और फिर उसको शुद्ध कर लेते हैं, बिल्कुल प्योर कर लेते हैं, जो अपने पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस है पूरा, ये अपना किस में आता है, स्लो सैंड फिल्टर में। एक देखिए डायरेक्टली जैसे वाटर जो बारिश का पानी है वो तुम्हारा एक दो मतलब फर्स्ट जो रेन होती है उसको छोड़ के 2-3 रेन जो हो जाए अपनी मानसून वाली जो बारिश होती है, तो उसको तुम डायरेक्टली उस जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया उसमें डाल सकते हो, कुछ 1-2 लेयर इसकी रख के और फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो भी अपना सही तरीका है। फिर उसमें फिटकरी वगैरह लास्ट में आप डाल दीजिए, ठीक है, तो वो भी बढ़िया रहता है। उसका अगर आप TDS भी नाप के देखोगे तो कंपेयर जो तुम्हारा RO का होता है, ठीक है, RO का जो वाटर होता है उसके कंपेयर में उसका TDS शानदार होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तो वो बेटर होता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो ही अपना स्लो सैंड फिल्टर का होता है, ठीक है। तो अब इसको अपन थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज तो अपना इसका डायग्राम की बात हो पाएगी, तो मैं इसका डायग्राम प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को तुम अच्छे से देखना। इसमें डायग्राम इसका है कुछ इस पोर्शन में, मान लीजिए ये लाइन दिखा रखी है, ये पूरा पोर्शन, ये नीचे
ठीक है, ये डायग्राम कुछ इसका रहेगा अपना इस रूप में। डायग्राम को ही एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी, और बाकी की बात अपन बाद में करेंगे। और एक लेयर अपनी यहाँ तक रहेगी इसमें, दूसरी ये यहाँ तक रहेगी। ठीक है, ये पोर्शन पूरा यहाँ तक हो जाएगा, और फिर एक पोर्शन ये होगा, एक वाटर लेवल ये हो गया। ये पूरा पोर्शन भाई सैंड का रहता है, इसमें जो होती है 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये पूरा पोर्शन ग्रेवल का मान लीजिए। ठीक है, ये ग्रेवल, ये ऊपर सैंड की होती है, और नीचे ये अपना वाटर मान लीजिए, इसमें से हो रहा है, ये ऐसे करके इधर से निकल रहा है। और ये यहाँ पे इनलेट वाल फॉर रॉ वाटर सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये है इनलेट चैम्बर, इनलेट चैम्बर। ठीक, वाटर टू बी फिल्टर्ड, ये भी 90 सेंटीमीटर की ये होती है, वाटर टू बी फिल्टर्ड। ठीक, एक वाटर लेवल अपना ये यहाँ होता है, ये पूरा पोर्शन हेड लॉस, और ये अपनी ड्रेन कंडीशन है, ड्रेन कंडीशन और बोथ साइड ये है इधर आउटलेट चैम्बर। ठीक है, कांस्टेंट हेड, यहाँ पे ये अपना कांस्टेंट हेड होता है। ये कंक्रीट बेस्ड होता है, कंक्रीट बेस्ड होता है नीचे का। ठीक, बस इतना ही पोर्शन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं कि अपना वाटर जैसे इधर से एंटर करता है और इन लेयर से अपना पास होता है, इन लेयर से यहाँ से डाला तो ये फिल्टर्ड वाटर जा रहा है सैंड से, फिर ड्रेन हो रहा है, फिर यहाँ से रिमूव होकर इससे आउटलेट हो जाता है। तो इस डायग्राम को आज आप पूरा बना लेना, फिर अपन इसके बाद में बात करेंगे कितनी क्या इसकी डायमेंशन होती है, डेप्थ होती है। ठीक है भाई, तो आज का अपना इस वीडियो में इतना ही पोर्शन था, आगे अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से स्लो सैंड फिल्टर को ही पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये इसमें हेड लॉस के पोर्शन होते हैं, ये दोनों मतलब एक वाटर लेवल अपने यहाँ है, एक यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।